नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं कर्मल जादव, फ्यूचर इन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो देखो, अब तक हमने जो एग्ज़ाम की डिटेल्स, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेबस के बारे में हमने सब वीडियो में आपको बता दिया। तो अब हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम जनरल साइंस से बात करेंगे कि जनरल साइंस में क्या क्या और कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है जनरल साइंस में? द्रव्य की अवस्था। द्रव्य की कुल कितनी अवस्था है? तो चलिए देखते हैं क्या है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो देखो सबसे मेन तो ये तीन ही है, जो ठोस, द्रव और गैस है। तो अब हम यहाँ पर जो ठोस, द्रव और गैस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, बट जो प्लाज्मा के बारे में जो मैं आपको समझा दूंगा कि क्या है प्लाज्मा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है ठोस। ठोस का आकार और आयतन, ठोस का आकार और आयतन फिक्स रहता है, लेकिन द्रव में आकार फिक्स नहीं रहता, बल्कि जो आयतन है वो फिक्स रहता है। आयतन माने कि वॉल्यूम, कद। ओके, देखो द्रव में क्या आकार फिक्स नहीं रहता और आयतन फिक्स रहता है। और देखो गैस में क्या आकार और आयतन, इन दोनों में से कोई भी फिक्स रहता नहीं है। पदार्थ में क्या होता है? देखो कि सब पार्टिकल्स वो बहुत ही नजदीक, वो बहुत ही क्लोज रहते हैं, और उसके बाद द्रव में थोड़े थोड़े अलग अलग रहते हैं, और उसके बाद गैस में बहुत दूर दूर रहते हैं। इसके कारण क्या आकार द्रव का फिक्स नहीं होता और गैस में आयतन और आकार फिक्स नहीं रहते, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं। देखो अब इसके बाद में आपको पता चल गया। तो क्या है प्लाज्मा? जो कोई भी परमाणु रहता है उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो जाएगा, मतलब कि आयनाइजेशन हो जाएगा। तो उससे क्या कहते हैं? उस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब चलो आगे देखते हैं कि तापमान का जो द्रव्य पर असर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि तापमान बढ़ाने से द्रव्य का आयतन बढ़ जाता है, मतलब कि जो ठोस हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस, उसका आयतन बढ़ जाता है। इसके कारण क्या उसका घनत्व कम हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन है कि कोई पदार्थ द्रव में है, लिक्विड में है, लिक्विड में से हम गैस में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब तापमान बढ़ाने से उसके घनत्व पर क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, देखो तापमान बढ़ाया हमने, द्रव में से गैस में किया, तो फिर क्या हुआ? यहाँ पर उसका आयतन ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा? घनत्व घटेगा, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर देखो सपोज मान लो कि इसका 10 है, द्रव्यमान 10 है कोई भी पदार्थ का, और आयतन 100 है, ठीक है। सब पहले यहाँ पर देखो द्रव में था तभी ये, अब क्या होगा? इसका क्या 0.1 आएगा, ठीक है। ये सिर्फ नॉर्मल एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, कोई भी पदार्थ हो उसका द्रव्यमान सेम ही रहता है। इसलिए देखो अब क्या गैस में कन्वर्ट हो गया, तो फिर क्या होगा? उसका आयतन ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देखो 0.01 क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, घनत्व कम हुआ, इसलिए कि आयतन बढ़ाने से घनत्व कम होगा और आयतन घटाने से घनत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो आप इसका फंडा क्लियर हो गया। तो और मैंने जो प्लाज्मा के बारे में समझा था वो क्या होता है कि कोई भी एक पदार्थ होता है जो अभी प्लाज्मा में है, जो भी प्लाज्मा अवस्था में है, उसके जो परमाणु होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो वो आयनाइजेशन में रहते हैं, इसलिए वो अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया? मुझे लगा कि आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने दोबारा समझा दी, ठीक है। तो देखो अब देख लीजिए कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से प्लाज्मा में जो कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं और कौन सी प्रक्रिया से वो उस अवस्था में बदलता है। तो चलिए देखते हैं कि देखो सबसे पहले ठोस से द्रव में जाना है, ओके। मतलब कि कोई बर्फ है और बर्फ को हमें पानी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो उसका क्या होगा? तो गलनांक बिंदु, कोई पॉइंट पर वो बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका गलनांक बिंदु का आपको पता चल गया कि गलनांक बिंदु क्या है। तो अब क्या द्रव को
हमें क्या करना है, ठोस में लाना, मतलब कि पानी को अब बर्फ बनाना है। तो क्या होगा, उसका हिमांक बिंदु होगा, ठीक है, उसका हिमांक बिंदु होगा, मतलब कि उस पॉइंट पर वो अवस्था चेंज कर देगा कि वो पानी में से बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर पता चल गया हिमांक बिंदु। अब देखो द्रव में से गैस, मतलब कि पानी में से हमें उसको वाष्प में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब द्रव में से हमें गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, बाष्पीकरण, ठीक है। अब देखो बाष्पीकरण करने से क्या होगा कि द्रव की अवस्था वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, क्लियर। बाष्पीकरण का आपको पता चल गया है कि क्या है कि कोई भी द्रव अवस्था है, कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में उसका जो गैसियस फॉर्म में हमें लाना है तो क्या करना होगा, उसका बाष्पीकरण करना होगा। अगर कोई पदार्थ गैसियस फॉर्म में पदार्थ है और उसको हमें लिक्विड फॉर्म में लाना है तो क्या करना होगा, संघनन करना होगा, कंडेंसेशन करना होगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता चलेगा कोई भी पदार्थ गैस में है और उसको कन्वर्ट द्रव में करना है तो क्या करना होगा, संघनन, और द्रव में से गैस में करना होगा तो क्या करना होगा, बाष्पीकरण। कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर देखो चार्ट इसलिए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्या है, देखो अब द्रव और गैस में से आपको पता चल गया, द्रव में से गैस, गैस में से द्रव में कैसे आते, तो कौन सी प्रक्रिया होती है, संघनन, ठीक है। अब देखो गैस में से प्लाज्मा, क्या गैस में से प्लाज्मा फॉर्म में है ना, तो मैंने पहले ही बता दिया क्या करना होगा, उसका आयोनाइजेशन करना होगा, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा में से हमें फिर से हम वापस आना है, क्या करना है, वापस आना, क्या करना है, विआयनीकरण, ठीक है। कि गैस में से हमें प्लाज्मा में जाना है तो क्या आयनीकरण करना होगा, और प्लाज्मा तो गैस में आना है तो क्या करना होगा, विआयनीकरण करना होगा, ठीक है। देखो अब कोई पदार्थ ऐसा है कि हमें उसको ठोस में से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, ठोस टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ओके, कोई भी पदार्थ ठोस में है उसे डायरेक्ट गैस में लाना है तो क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और गैसियस फॉर्म में कोई भी पदार्थ है उसे डायरेक्ट ठोस में लाना है तो क्या करना होगा, निक्षेपण करना होगा, तो वो पदार्थ डायरेक्ट ठोस में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। ये सब बात क्लियर होगी। अब देख ठोस में से मुझे प्लाज्मा में जाना है, मतलब कि ठोस द्रव्य से गैस, गैस से प्लाज्मा में जाना है तो क्या करना होगा, उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी, तो इसकी वजह से वो अपने जो फॉर्म है, जो अवस्था है वो चेंज कर सकेगा, ठीक है। इसके लिए क्या, ठोस से मुझे प्लाज्मा में जाना है तो क्या करना है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी। अगर प्लाज्मा में से मुझे ठोस में आना है तो क्या, मुझे उस पदार्थ में से ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ठोस से हम प्लाज्मा में जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, ऊर्जा देनी होगी। अगर प्लाज्मा में से हम ठोस तरफ आए तो क्या होगा कि हमें ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। ये सब आपको पता चल गया कि आगे क्या है, ठीक है। तो ये चार्ट आपको नोट करना है, ठीक है। देखो और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में मैं अभी जो भी पढ़ाऊंगा उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे और उस पूरे 10 क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, तो कमेंट करनी भूलना मत, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको सब पता चल गया होगा। और देखो यहाँ पर जो बाष्पीकरण है, मतलब कि जो द्रव से अवस्था गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर क्या उसका क्वथनांक, कोई उसका क्वथनांक बिंदु पर वो अवस्था चेंज होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो आपको ये सब पता चल गया। और हाँ देखो ये रहे आपकी स्क्रीन पर ये 10 क्वेश्चन, आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। तो आज का जो द्रव्यकीय अवस्था का पार्ट 1 है तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।